जीवन को मोटिवेट करने के लिए आज हम सुनते हैं एक प्यारी सी घटना। ये सच्ची घटना है। हम यात्रा के प्रवास पर थे। पद यात्रा करते करते हमारा एक गांव में रुकना हुआ। हमने देखा कि गांव हाईवे पर ही बसा हुआ था और उसी हाईवे पर एक शानदार 5 स्टार होटल बनी हुई थी। होटल को देख कर के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत शानदार होटल बनी हुई थी। तो चलते चलते हम थक चुके थे, तो हमारे मन में आया कि थोड़ी देर के लिए हम होटल के बाहर विश्राम कर लेते हैं। तो हम सभी गुरुजन वहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके। तभी हमारी नज़र वहाँ पर काम करने वाले लोगों पर पड़ी। तो हमने देखा कि एक 25 साल का युवक वहाँ पर झाड़ू पोछे का काम कर रहा था। चेहरे से बड़ा संभ्रांत दिखाई दे रहा था, ऊंची जाति का दिखाई दे रहा था। हमें मन में आया, इतने ऊंचे कुल का इतना जवान लड़का और ये झाड़ू पोछे कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, लोगों की प्लेटें ले जा रहा है। देख करके थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो फिर हमने उस लड़के को आवाज़ दी, अपने पास बुलाया और उससे पूछा, भैया क्या हालचाल है? उसने कहा ठीक है महाराज जी। उसने हमें प्रणाम किया। हमने उससे एक सवाल किया कि भैया ये बताओ कि तुम चेहरे मेरे से तो ऊंचे कुल के लग रहे हो और होटल में इस तरह का काम कर रहे हो, क्या बात है? तो जैसे ही उसने ये सुना कि उसकी आंख से आंसू आ गए। उसने कहा महाराज जी बिल्कुल आपकी सही बात है, मैं बहुत ही ऊंचे घर घराने का हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ आज ऐसी बन चुकी है कि मुझे मजबूरी बस ये सब काम करना पड़ रहा है। और उसने अपने जीवन की घटना बताते हुए हमें बताया कि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यवसायी थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार चलता था, उनकी बहुत बड़ी दुकान थी, रोज़ सैकड़ों कस्टमर आया करते थे। तो एक बार उनके मित्रों ने एक पार्टी आयोजित की और मेरे पिताजी को भी इनवाइट किया। तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए और पिताजी के ही कुछ मित्रों ने वहाँ पर सबको शराब परोस दी और उन्होंने पिताजी पर भी दबाव बनाया कि नहीं आपको शराब पीनी ही पड़ेगी। और पिताजी ने मित्रों का मान रखने के लिए शराब पी ली। और पता नहीं शराब पीने के बाद कैसा चस्का चढ़ा कि वो रोज़ मित्रों के यहाँ जाने लगे और रोज़ शराब पीने लगे। और धीरे धीरे शराब पीने की आदत इतनी बढ़ती गई कि अब वो बिना शराब के रह ही नहीं पाते थे। रोज़ उनको सुबह भी शराब चाहिए, शाम को भी शराब चाहिए। मैंने भी खूब समझाया, मम्मी ने भी खूब समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। और धीरे धीरे नशा ऐसा चढ़ा कि उनका व्यापार पर ध्यान कम होता चला गया। अब उनको दुकान जाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, ग्राहकों से भी सही ढंग से बात करते नहीं थे, आए जैसा बोल देते थे, आए जैसा सुना देते थे, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता था। और धीरे धीरे स्थिति ये बने कि हमारा व्यापार डाउन होना शुरू हो गया। व्यापार डाउन होना शुरू हो गया और डाउन होते इतना डाउन हो गया कि हमें आगे चल कर के पिताजी को अपनी दुकान ही गिरवी रखनी पड़ी। न केवल दुकान गिरवी रखनी पड़ी, वरन स्थिति यहाँ तक आ गई कि हमें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा, बेचना पड़ा। रोज़ शराब की पार्टियाँ, रोज़ ऐशो आराम। नशा ऐसा ही होता है, पहले तो आदमी दोस्तों के कहने पर पीता है और फिर वो इतना गुलाम हो जाता है कि फिर वो दूसरों को पिलाने के लिए भी मजबूर हो जाता है। और स्थिति ऐसी बनती गई कि हमारा पूरा व्यापार ही डावाडोल हो गया और यहाँ तक कि हमें खाने के भी लाले पड़ने लगे। और ऊपर से पिताजी की आदत इतनी बढ़ गई कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई। और जब डॉक्टरों को चेक कराया तो पता चला कि उनके लीवर में कैंसर हो गया। लीवर में कैंसर हो गया। हम सभी चिंता में आ गए, तनाव में आ गए, मम्मी परेशान हो गई। और फिर हमने उनका इलाज करवाया और कर्जा लिया और इलाज कराया, खूब इलाज कराया, लेकिन वो इलाज कारगर नहीं हुआ और मेरे पिताजी चल बसे। अब मम्मी जी पर सारा लोड आ गया, इतना बड़ा कर्जा। तो फिर मम्मी जी जैसे तैसे झाड़ू पोंछे, बर्तन, सब तरह के काम करके उसने जैसे तैसे कर्जे को उतारने की कोशिश की। लेकिन एक तरफ पिताजी की मृत्यु का शोक, दूसरी तरफ इतना बड़ा कर्जा और घर में मैं जवान बेटा
मेरी चिंता, और कहते हैं कि मेरी मम्मी ये सब सहन कर नहीं पाई और वो भी चिंता में वो भी चल बसी और मैं अनाथ हो गया, और मजबूरीवश मुझे इस होटल में काम करना पड़ रहा है और मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। जब हमने ये घटना सुनी तो हमारा दिल पसीज उठा, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए। ओहो, एक शराब की लत ने आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरे परिवार का नाश कर दिया, पूरी समृद्धि का नाश कर दिया, तन का नाश कर दिया, और आज उसके बेटे को झाड़ू पोछा बर्तन करके एक होटल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपने जीवन में इस आदत को अपने आसपास कभी भी फटकने न दें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मित्र इस तरह की आदत से जुड़ा हुआ है तो या तो उस मित्र से कहें कि तू इस आदत को छोड़, या फिर आप उस मित्र को छोड़ दीजिए, उसको गेट आउट कर लीजिए। अपने मोबाइल में अगर उसके नंबर है तो उसको डिलीट कर दीजिए। अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतें बढ़ती जाए, इसके लिए हमें सदा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अपने आसपास कभी भी गलत संगत वाले मित्रों को फटकने भी नहीं देना चाहिए, और इस घटना से सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस तरह की संगत रखनी चाहिए, किस तरह की आदत रखनी चाहिए। याद रखिएगा, जीवन में पड़ने वाला एक गंदा शौक पूरी जिंदगी को शोकग्रस्त कर देता है। तो हमारी जीवन में भी ऐसी नौबत न आए, तो इसलिए अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, अपने मित्रों को और परिचितों को भी मोटिवेट करें। बहुत दुख की बात है कि आजकल संभ्रांत परिवारों में, ऊंचे घर घरानों में इस तरह की आदतें बढ़ती जा रही है। तो हमें समय रहते चेत जाना चाहिए, समय रहते सजग हो जाना चाहिए, ताकि हमारी ये पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे।